साजिश को फिर से नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने 4 किलो के 3 प्रेशर आईडी बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस ने छक्करबंधा जंगल से तीनों आईडी बम को बरामद किया था, जिसके बाद डिफ्यूज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 आईडी बम प्लांट किए गए थे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दरमियान इसे बरामद कर लिया और डिफ्यूज कर दिया है। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें तत्कालीन कोऑपरेटिव सोसाइटी के सब डिविजनल ऑडिट ऑफिसर सतीश कुमार झा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के गाजियाबाद से हुई है। 2017 में 2000 करोड़ का सृजन घोटाला सामने आया था। सीबीआई की टीम यूपी से बिहार लौटने पर आरोपी को पटना सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। खबर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई सीबीआई की टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भागलपुर के सब डिविजनल ऑडिट ऑफिसर सतीश कुमार झा को गाजियाबाद से सीबीआई की टीम ने आज गिरफ्तार किया है और कल उन्हें पटना सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से जो है सीबीआई उनका रिमांड मांगेगी और उनसे पूछताछ करेगी। 2017 में बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं उस मामले की किंग पिंग मानी जाने वाली स्वर्गीय मनोरमा देवी का काफी नजदीकी है सतीश कुमार झा, जबकि उनकी बहू रजनी प्रिया की गिरफ्तारी जो है कुछ माह पहले ही हुई है और कल पटना कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। कहा जा सकता है कि सृजन घोटाले में सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक में इसको देखा जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के घर में बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक इलाके की है, जहां 2 अपराधियों ने अपार्टमेंट में घुसकर 2 लाख कैश और 10 लाख के जेवर की लूट की। इस दौरान अपराधियों ने एक युवती को बंधक बनाए रखा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। हम गए थे ऊपर गेहूं सुखाने छत पर और मेरी बेटी बैठी हुई थी, हैंडीकैप्ड है। 2 लड़का आया, ताला काट दिया। बाहर से लॉक करके गए थे, उसको काट दिया। काट के अंदर घुसा, एक इसके पास था बैठे हुआ, एक ये दरवाजा बंद कर दिया और अलमीरा तोड़ के उसमें से जितना गहना था, कैश था, सारा ले गया। कि फाइल लेना है, उज्जवल जी भेजे हैं, तो हम बोले कि फाइल लेना है। पापा तो का नाम लिया। हाँ, यहीं पे तो कंफ्यूज कर दिया ना कि फाइल लेने के नाम पे चोरी। तो जब उस घर में घुसा तो दरवाजा बंद करके चोरी किया ताकि इसको पता नहीं चले। और एक आरजेडी विधायक को जान से मारने की धमकी का मामला, महुआ मुकेश रोशन को धमकी मिलने का मामला जो सामने आया था, उसमें पुलिस ने मामले में खुलासा किया है। आरोपी मनीष महुआ का रहने वाला बताया जा रहा है। मनीष की पत्नी से नहीं बनती है। इस मामले में विधायक से वो मिलना चाहता था और नहीं मिल पाने के बाद फोन करके धमकी दी थी। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन को फोन कॉल करने के बाद धमकी दी गई थी और बताया जा रहा है आरोपी का नाम मनीष है, जो महुआ का रहने वाला है। और मनीष इस पूरे मामले में खुलासे के तहत बताया जा रहा है कि मनीष मिलना चाहता था मुकेश रोशन से। कि मनीष कुमार नाम का व्यक्ति जो महुआ विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो इनसे माननीय विधायक जी से किसी कारण से मिलने के लिए अपने आप को दावा किया है। तो वो मिलने के लिए गए थे, किसी इनके पर्सनल मामले को लेकर के, उनके पति पत्नी के बीच में झगड़े को लेकर के कुछ विवाद हुए थे, उसी को लेकर के वो मिलने के लिए गए थे। वो चाहते थे कि हमारा इसमें इंटरफेरेंस हो। संभव है कि इस कर्म में उनका इंटरफेरेंस नहीं हो पाया हो या वो संतुष्ट नहीं थे जो व्यक्ति ने कॉल किया था माननीय विधायक जी को, तो वो संतुष्टि के कारण ही उन्होंने वहाँ से उनको कॉल।
जहानाबाद पुलिस की एसटीएफ टीम ने जिले के टॉप 10 में शामिल अपराधी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी और अपहरण पॉक्सो एक्ट में फरार सुदामा यादव को गिरफ्तार किया है, जिस पर विभिन्न थानों में 4 संगीन मामले में केस दर्ज है। सुदामा पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। एसडीपीओ ने दावा किया है कि अपराधी की गिरफ्तारी से कई और मामले का खुलासा हो सकेगा। सहयोग से गिरफ्तार किया गया। उनके 50,000 का इनाम था और ये 3 कांडों में वांछित थे, जिसमें 2 हत्या से संबंधित था और 1 अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। वर्तमान में इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एसएसबी बिहार रेंज के आईजी नैयर हसनैन खान भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर नेपाल गए हुए थे, जहां उन्होंने नेपाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक के दौरान नेपाल और भारत की सीमा पर सुरक्षा और पुख्ता करने को लेकर चर्चा की गई। आईजी ने दावा किया कि एसएसबी के रहते बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि इस साल बॉर्डर से 1055 लोग को अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन आरोपियों के पास से हथियार के साथ मादक पदार्थों को भी जब्त किया गया है। एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से 191 लोगों को मानव तस्करों से रेस्क्यू किया और 99 तस्करों पर शिकंजा भी कसा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत संवेदनशील हमारा बॉर्डर है। हमारे सामने जो मुख्य चुनौतियां इसमें हैं वो क्रिमिनल्स की है, इंटर बॉर्डर क्राइम, नारकोटिक्स और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ की भी एक समस्या है, जिसमें ये बॉर्डर जो है वो नेपाल और भारत के बोनाफाइड सिटीजन्स के लिए फ्री है, मगर साथ ही साथ अगर कोई थर्ड कंट्री नेशनल इधर आने का प्रवेश करता है तो उन पर कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त होते हैं और विधि सम्मत उन पर। सीएम नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश कुमार जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताएंगे। सीएम की इस यात्रा को लेकर सियासत काफी तेज है। सीएम की इस यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा का आगाज करेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक का होगा। नीतीश कुमार अपने यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे। पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 26 दिसंबर को नीतीश की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सियासत भी गर्मा गई है। संवाद के नाम पे डर गए हैं नीतीश कुमार। अब बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने बिहार को कितना दुर्गति किया है। बुद्धि बटाई में नहीं मिलता, समझ का फेर है। अरे प्रगति यात्रा तो क्रमिक विकास का एक सूचक है और महिलाओं का योगदान तो 50% महिलाएं हैं, उनके योगदान को कौन नकार सकता है। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 बार यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। नीतीश कुमार इस यात्रा में शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के फायदे गिनाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के काम को बताएंगे, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धियां बताएंगे। नीतीश जनता के बीच जाएंगे और अपना काम बताएंगे। नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तय महिला संवाद यात्रा भी होगी, जिसमें सीएम नीतीश विभागीय मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। नीतीश कुमार विश्वास यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, जन जीवन हरियाली यात्रा सहित कई यात्राएं निकाल चुके हैं। नीतीश को इन यात्राओं से सियासी फायदा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, नीतीश एक ही पखवाड़े में एक ही यात्रा का नाम कई बार बदल चुके हैं। महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा।
सीएम नीतीश मानसिक रूप से अशांत हो चुके हैं। किसी भी यात्रा में नीतीश कुमार ने लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीएम की इस यात्रा पर निशाना साधा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती को लेकर इन दिनों सियासत काफी गर्म है। राज्यसभा में इन दिनों मीसा भारती के नाम की खूब गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी के बड़े नेता संविधान पर चर्चा के दौरान मीसा के नामकरण पर चुटकी ले रहे हैं और लालू प्रसाद को इसके पीछे की कहानी भी याद दिला रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा, इसी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। आज एक बार फिर इसी मीसा की गूंज संसद में सुनाई दे रही है। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद पर तंज कसा और बताया कि हमने वो भी दिन देखे, लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। उच्च सदन में लगातार 2 दिन संविधान पर चर्चा के दौरान इमरजेंसी का जिक्र हुआ। सोमवार को भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा और उन्हें मीसा की याद दिलाई। Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. साल 1976 की बात है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अटल, आडवाणी समेत विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को मीसा एक्ट के तहत जेल में डाला गया था। गिरफ्तार लोगों में लालू प्रसाद भी शामिल थे। आपातकाल के उस दौर में इन्हें भी मीसा एक्ट के तहत इंदिरा सरकार ने जेल में कैद किया था। तभी 22 मई 1976 को लालू के घर में एक नन्ही परी आई। उसी मीसा कानून के नाम पर लालू ने अपनी बड़ी बेटी का नाम रखा मीसा। आज इसी नाम पर खूब सियासत हो रही है। जिस कांग्रेस को उन्होंने इतना तिरस्कार किया, जिस कांग्रेस के निशान को खूनी पंजा कहा, आज अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके गलबहियां कर रहे हैं। संविधान संशोधन का खून जिसके मुंह में लग चुका है, उसके गोद में आज बिहार की लालू प्रसाद यादव और उनकी की पूरी पार्टी जाकर बैठ गई है। आज जयप्रकाश की आत्मा भी स्वर्ग में इनको देख के कराहती होगी। माननीय जेपी नड्डा जी, ये तो हम तय करेंगे ना कि हमको राष्ट्र हित की बात करनी है या आपके साथ दंगई कामों में लिप्त होना है। बीजेपी दंगई पार्टी है, आरएसएस स्कूल से निकली है। बीजेपी मीसा के बहाने लालू पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन और उसके रिश्ते को लेकर चुटकी ले रही है। बार बार लालू प्रसाद को मीसा की याद दिलाने पर आरजेडी पलटवार कर रहा है। अब ये देखना होगा कि मीसा के नाम पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पुस्तक का विमोचन किया गया। एनडीए सरकार में स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों पर आधारित आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को बिहार विधानसभा भवन के सभागार में एनडीए के मंत्रियों और विधायकों का जमावड़ा लगा। इन दिग्गजों के जमा होने का कारण था एक पुस्तक का विमोचन, आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। इस नाम से लिखी गई स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से लेकर तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। यह एक पढ़ने लायक पुस्तक है। मैंने उनका पुस्तक पढ़ने का बहुत प्रयास किया, अच्छा भी पुस्तक है। आप सबने इसको पढ़ना चाहिए, खरीद कर पढ़ना चाहिए।
ये पुस्तक 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और आज की स्वास्थ्य व्यवस्था का दस्तावेज है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार में जो सुधार हुए उसे कागजों पर उकेरने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कागजों पर आंकड़ों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक और तकनीकी मानकों में सुधार का जिक्र किया है। बिहार को किसी भी आंकड़े में देखना है तो नीचे से खोजते थे लोग कि कहाँ पे बिहार खड़ा है, तो नीचे से लिखते भी थे, नीचे से पहला है, दूसरा है, चौथा है, ऐसा लिखते। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप कई मानकों को देखेंगे तो आज बिहार ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा दिखाई पड़े। मौके पर मौजूद सभी नेताओं ने अपने साथी को राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए पुस्तक लिखने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और जनता से इस पुस्तक के जरिए बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलाव और कायाकल्प को समझने की अपील भी की। जी को बधाई देता हूं कि इस व्यस्तम राजनीतिक कार्य करते हुए जो व्यक्ति सरकार में मंत्री हो, पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हो और पार्टी के दूसरे राज्यों में भी काम देख रहे हो और वहां पर देखते हुए आप इस तरह का समय निकालकर आप किताब लिख रहे हैं, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको बधाई मंगल जी देना चाहता हूं। इस पुस्तक के जरिए हम सबको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ते और बदलते बिहार की भी अनेक उपलब्धियां तथा प्रतिमानों को जानने का अवसर भी मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल का हर पाठक के प्रश्नों का प्रमाणिक तरीके से समाधान होगा। इस पुस्तक के जरिए उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में प्रामाणिकता के साथ जानने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और